देखिए एक क्वेश्चन है कि अ रूम हैज टू ट्यूब लाइट्स। एक रूम है, उस रूम में दो ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो एक रूम है, रूम में दो वो ट्यूबलाइट लगे हुए हैं। ठीक है, एक पंखा लगा हुआ है रूम में, एक टीवी लगा हुआ है रूम में। ईच ट्यूबलाइट ड्रॉ 40 वाट। अच्छा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है तो सबका अपना अपना पावर होगा। हर ट्यूबलाइट, दो वो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, लेकिन प्रत्येक ट्यूबलाइट कितना पावर ड्रॉ करता है, कितना पावर खींचता है आपके बिजली से, तो 40 वाट का पावर खींच लेता है वो। 40 वाट का पावर खींचने का मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्यूबलाइट कितने वाट का है, 40 वाट का है। कहने का मतलब कि वो 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी का खपत कर रहा होगा। ठीक है ना, हीट और लाइट के फॉर्म में। द फैन ड्रॉज 80 वाट। फैन का वाट पावर कितना दिया हुआ, 80 वाट। मतलब फैन 1 सेकंड में 80 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, एंड द टीवी ड्रॉज 60 वाट। ठीक है, और टीवी कितना ड्रॉ करता है इलेक्ट्रिसिटी से, 60 वाट का पावर ड्रॉ करता है। मतलब 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी का खपत कर देता है टीवी। तो ये जो खपत कर रहा है, ये जो वाट दिया हुआ है ना, ये एग्जैक्टली में ट्यूब लाइट का पावर दिया हुआ है। ट्यूब लाइट 40 वाट का है, फैन 80 वाट का है, टीवी 60 वाट का है। ऑन द एवरेज द ट्यूबलाइट्स आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स। ठीक है ना, बोला जा रहा है कि एक एवरेज देखा जाए, ठीक है ना, औसतम, तो एक दिन का ये कहानी दिया हुआ है कि ऑन द एवरेज द ट्यूब लाइट्स आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स। ठीक है ना, एवरेज में हर ट्यूबलाइट्स को 5 घंटे के लिए जला दिया जाता है। ठीक है ना, हर घंटे मतलब हर 5 घंटे के लिए क्या जलाया जाता है, ट्यूबलाइट को। तो ट्यूबलाइट कितने देर तक ऑन रहता है, ठीक है ना, 5 घंटे तक। ट्यूबलाइट 5 घंटे तक उसको चलाया जाता है। द फैन फॉर 12 आवर्स। फैन को कितने घंटे तक चलाया जाता है, 12 घंटे तक। द टीवी फॉर 8 आवर्स। टीवी को कितने घंटे तक जलाया जाता है, 8 घंटे तक। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन ट्यूबलाइट को 5 घंटे के लिए यूज किया जाता है, फैन को 12 घंटे के लिए यूज किया जाता है, और टीवी आपका 8 घंटे के लिए चलता है हर दिन। द रेट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज RS 3.10 पर किलो वाट आवर। अब क्योंकि इतना सारा चीज हम चला रहे हैं, तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत करेगा, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत करेगा, तो बिजली बिल आएगा घर में। तो दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो खपत हो रहा है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, ठीक है ना, तो हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, उसके लिए हमको बिजली बिल देना पड़ेगा। और कितना दिया हुआ है कि हर किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर का अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं अपने घर में, तो आपको कितना बिजली बिल देना पड़ेगा, 3.10 रुपया। ठीक है ना, 3.10 रुपया देना पड़ेगा आपको पर किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन दिस रूम इन अ 30-day मंथ। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि अगर आप महीने में 30 दिन का महीना है, कोई एक महीना है जो 30 दिन का है, तो आप टोटल बिजली का खर्चा बतलाइए, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली का टोटल कितना खर्चा आएगा अगर हम अपने रूम में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को 30 दिन तक जलाएं। 30 दिन तक, महीने में 30 दिन तक अगर चलाएं ऐसे ही, तो कितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, तो निकालना है आपको। तो आपको तो देखना ये पड़ेगा ना। देखिए 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, 3.10 रुपया। तो आपको तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है हमारे घर में। तो 1 किलोवाट आवर के लिए इतना है, तो अगर टोटल पता लग जाएगा तो मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो पहले तो देखना पड़ेगा ना कि कितना रूम में 30 दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा हो रहा है, तो निकालते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। यही ना फॉर्मूला होता है पावर का। एक तो होता है वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन क्योंकि एनर्जी है, जितना काम होगा उतना ही एनर्जी का खर्चा होगा। तो यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, वो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर गया है, वो ही उसका पावर होगा। कोई एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कंज्यूम कर गया है जूल में, ठीक है ना, तो वही उसका पावर होगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट बाय टाइम टेकन, कितना, ठीक है ना। तो हमको तो निकालना है एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है हमारे घर में। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो हम निकालते हैं सबसे पहले ट्यूबलाइट के लिए कि एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट, 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 ट्यूबलाइट्स, ठीक है ना, कि ट्यूबलाइट के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया, खपत किया गया, वो निकालते हैं हम, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट्स। तो एनर्जी निकालना है तो पावर इनटू टाइम करना पड़ेगा। तो किसका निकाल रहे हैं, ट्यूबलाइट का निकाल रहे हैं, ट्यूबलाइट का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो बतलाइए पावर इनटू टाइम ट्यूबलाइट का ही करेंगे, तो ट्यूबलाइट का कितना पावर है, 40 वाट, तो 40 वाट लिख लेंगे। और एक दिन में कितने घंटे के लिए चला रहा है, अच्छा एक दिन का आ रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट इन वन डे, एक दिन में कितना एनर्जी का खपत करेगा ट्यूबलाइट। तो क्योंकि प्रत्येक डे के हिसाब से दिया हुआ है और प्रत्येक दिन 5 घंटे के लिए जलाया जाता है ट्यूबलाइट्स को, 5 घंटे के लिए, तो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, पावर इनटू टाइम। तो ट्यूबलाइट का पावर कितना है, 40 वाट। टाइम कितने, एक दिन में कितने घंटे के लिए जला रहे हैं, जितने घंटे के लिए जलाएंगे उतना ही तो टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 5 घंटे के लिए तो 5 आवर। अच्छा ये एक ट्यूबलाइट का है ना, ये तो एक ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट कितना एनर्जी खर्चा करेगा, तो 40 इंटू 5। लेकिन कितने ट्यूबलाइट्स हैं, 2 ट्यूबलाइट्स हैं, 2 ट्यूबलाइट्स, ठीक है ना। तो 2 ट्यूबलाइट्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा लास्ट में वो कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 ट्यूबलाइट्स, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक ट्यूबलाइट है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 40 वाट इंटू 5 आवर, ठीक है। लेकिन एक और ट्यूबलाइट तो है तो वो उसका भी पावर 40 ही है, और कितने घंटे के लिए, उसको भी 5 घंटे के लिए चलाए हैं, तो टोटल एनर्जी इतना खर्चा होगा ना दोनों ट्यूबलाइट के द्वारा। तो इसको 2 बार जोड़ने से अच्छा है कि एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 2 ट्यूबलाइट्स के द्वारा एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, तो 40 वाट इंटू 5 आवर इंटू 2, क्योंकि एक ट्यूबलाइट इतना, तो 2 ट्यूबलाइट कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतना इंटू 2, ठीक है। अच्छा हमको देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर में दे रखा है कि किलो वाट आवर, और यहाँ आ रहा है वाट आवर में, तो हम निकाल लेते हैं किलो वाट आवर में, इसके हिसाब से फिर लास्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वाट को किलो वाट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। तो यहाँ वाट को जब किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 40 को 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, और ये बदल गया वाट के जगह पर किलो वाट। तो 1000 से डिवाइड दे तो किलो वाट बदल गया, कितना आ जाएगा बताइए, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, 40 किलो वाट आवर, 40 किलो वाट आवर। और क्योंकि नीचे में 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 100 से डिवाइड देना है ना, 100 से डिवाइड देना है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो कितना लिखेंगे इसको, 0.40 किलो वाट आवर। मतलब कि एक दिन में दोनों ट्यूबलाइट्स को 5 घंटा के लिए जलाए हैं तो कितना टोटल एनर्जी कंज्यूम कर लिया एक दिन में ट्यूबलाइट, तो 0.40 किलो वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लिया। अब फैन के लिए निकालते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन इन वन डे, एक दिन में कितना एनर्जी का खपत करेगा फैन। तो एनर्जी निकालना है तो पावर इनटू टाइम, तो फैन का पावर कितना दिया हुआ है, फैन का पावर दिया हुआ है 80 वाट, तो 80 वाट लिख लेते हैं। अच्छा किलो वाट में इसको ही बदलना पड़ेगा, तो 80 वाट था तो किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये वाट किलो वाट में बदल जाएगा। पावर इंटू टाइम, टाइम कितना है, तो टाइम है कितने घंटे के लिए जलाए हैं फैन को, तो फैन को हम जलाए हैं 12 घंटे के लिए, 12 आवर के लिए, तो टाइम की जगह पे 12 आवर लिख देंगे, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 12 8 96,
96 किलो वाट इंटू आवर बटा 100 से डिवाइड देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 0.96 किलो वाट आवर, यानी कि पंखा एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो 0.96 इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है पंखा, इतना एनर्जी का खपत करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब निकालते हैं क्या, टीवी भी लगा हुआ है तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इन वन डे, एक दिन में एनर्जी कितना कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टीवी एक दिन में, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम, तो टीवी का पावर कितना है 60 वाट, तो 60 वाट है ना, किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये वाट किलो वाट में बदल जाएगा। ठीक है, इनटू टाइम, तो टीवी को एक दिन में कितने घंटे के लिए चलाया जा रहा है, तो आपको 8 घंटे के लिए चलाया जा रहा है, तो 8 आवर। ठीक है, 0 से 0, 8 छक 48 किलो वाट इंटू आवर, तो किलो वाट आवर, नीचे में कितना है 100, तो 100 से डिवाइड, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 0.48 किलो वाट आवर। ठीक है ना, तो टीवी एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया, तो 0.48 किलो वाट आवर का, ये एक दिन में सबका निकल गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, ये तो एक दिन का निकला है, ना, कि भाई एक दिन में 2 ट्यूबलाइट इतना एनर्जी खर्चा किया, और तीनों एक दिन में तीनों चल रहा है, फैन इतना एनर्जी खर्चा किया, टीवी इतना एनर्जी खर्चा किया, तो तीनों इतना एनर्जी खर्चा कर रहा है, तो टोटल एक दिन में कितना एनर्जी होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों चीज चल रहा है रूम में, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा कि एक दिन में टोटल इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा हुआ है। तो निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, एक दिन में टोटल कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा होगा, तो एक दिन में ट्यूबलाइट कितना एनर्जी खर्चा करता है, इतना 0.40 किलो वाट आवर का। ठीक है ना, फैन कितना एनर्जी खर्चा करता है एक दिन में, तो 0.96 किलो वाट आवर का। ठीक, टीवी एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्चा करता है, तो 0.48 किलो वाट आवर। तो हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी, एक दिन में टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, तो ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा तब ना टोटल एनर्जी निकलेगा, क्योंकि एक दिन में ट्यूबलाइट इतना एनर्जी खर्चा किया, एक दिन में फैन इतना, एक दिन में टीवी इतना, तो एक दिन में टोटल एनर्जी कितना खपत हुआ, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो एक दिन में टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 नहीं, ये 8 और 6 14, ठीक है ना, 4 हाथ में 1, 9 और 4, इसको तो जोड़ना है अब 0.40 को, 0.96 को और 0.48 को, तो 8 6 14, ठीक है ना, और 14 और 0 यानी कि 14 ही, हाथ में 1 बचा, 8 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 हाथ में 1 बचा था 18, ठीक है ना, 17 1 18, हाथ में 1 बचा है 0 0 0 यानी कि 1, और 2 अंक के बाद पॉइंट था तो इतना किलो वाट आवर, यानी कि एक दिन में टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है 1.84 किलो वाट आवर का, एक दिन में टोटल एनर्जी इतना। 30 दिन में पूछ रहा था ना, तो 30 दिन में निकाल लेते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले इरेज करते हैं। तो देखिए, ये तो एक दिन में टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम हुआ है, हमको तो 30 दिन में बतलाना है कितना बिजली बिल लगा है, तो 30 दिन में देखना पड़ेगा टोटल एनर्जी कितना खर्चा हुआ है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ठीक है ना, 30 दिन का महीना है ना, तो 30 दिन में टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, तो एक दिन में
एक दिन में 1.84 किलोवाट आवर एनर्जी का कंज्यूम हुआ है एक दिन में। तो 30 दिन में कितना, एक दिन में इतना एनर्जी का खपत हुआ है, तो 30 दिन में कितना, इतना इंटू 30 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, हाथ में 2, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है ना। और जीरो था तो जीरो लगा दिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। तो कितना आ गया, 55.2 किलोवाट आवर, 55.20 किलोवाट आवर, ठीक है ना। ये पॉइंट के बाद आप ये जीरो हटा भी सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर है, यहाँ 2 3 और इधर जीरो है, तो जीरो का आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत हुआ है 30 दिन में। कितना, 55.20 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत हुआ है। और 1 किलोवाट आवर के लिए, 1 किलोवाट आवर के लिए पैसा कॉस्ट कितना लगता है, तो 1 किलोवाट आवर के लिए हमको पैसा देना पड़ता है कितना, रुपया में कितना आपका, तो 3.10 रुपया। आर से या रुपया लिखे, एक ही चीज है। तो यानी कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, 3.10 रुपया। और टोटल महीने में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्चा हुआ है, इतना, तो इतना के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 1 किलोवाट आवर के लिए इतना रुपया देना पड़ रहा है हमको, तो उतने किलोवाट आवर के लिए, ठीक है ना, 55 किलोवाट आवर के लिए, सॉरी 55.20 है ना, 55.20 किलोवाट आवर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 1 किलोवाट आवर के लिए 3 पॉइंट समथिंग रुपया, तो इतना किलोवाट आवर के लिए तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू इतना, ठीक है ना, 55.20, ठीक है ना। यानी कि 1 किलोवाट आवर के लिए इतना रुपया, तो इतने किलोवाट आवर के लिए कितना रुपया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इतने से, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट आवर के लिए 3 पॉइंट समथिंग रुपया, तो इतने के लिए कितना, तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू टोटल एनर्जी, तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। अब बस इसको अब तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 55 तिया 110, ठीक है ना। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 55.20, देखिए 20 है ना, ये पॉइंट के बाद जीरो, इसको हटा दीजिए, कैलकुलेशन में आसानी होगा, फालतू में नहीं करना कैलकुलेशन। अब ये भी एक है, ठीक है ना, तो इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि वो दिया हुआ था, आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हम जीरो हटा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर है, उधर आप जीरो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 55.2 है, और ये 3 पॉइंट कितना है, 1, आपका 55.1 आपका कितना हो जाएगा, 3.10 है, 3.10, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं 3.10 को, और नीचे में कितना है 55.2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0 2 6, ठीक है ना, 0 2 6, उसके बाद आप कितना करना पड़ेगा, फिर यहाँ कट जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। तो 0 2 6, फिर 0, फिर 5, फिर 15, फिर 0 5 15, ठीक है। तो 0 2 6 5 11, ठीक है ना, 5 5 10 1 11, हाथ में 1, ठीक है ना, और 5 1 6 1 7 और 1, अच्छा 3 अंक के बाद पॉइंट था, तो 1 2 3, यानी कितना 171 पॉइंट, वही भी जीरो आप हटा सकते हैं, तो 171.12 रुपया आ रहा है, यानी कि टोटल एनर्जी कितना हो गया, 171.12 रुपया। ऑप्शन नंबर है, इतना 30 दिन में हमको इलेक्ट्रिसिटी का कितना टोटल पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, 171.12 रुपया।